आज बताएंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 86। इसमें पहला है, तुम कहाँ रहते हो। तुम कहाँ रहते हो। तुम क्या होता है, वेयर। तुम क्या हो जाएगा, वेयर डू यू लिव। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। मैं पटना में रहता हूँ तो आई लिव एट पटना या आई लिव इन पटना। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो तो व्हाट क्लास डू यू रीड इन। व्हाट क्लास डू यू रीड इन। व्हाट क्लास डू यू रीड इन। मैं 8वें वर्ग में पढ़ता हूँ तो आई रीड इन क्लास 8। आई रीड इन क्लास 8। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं तो व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू। मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं तो माई फादर टीचेज इन दी स्कूल। माई फादर टीचेज इन दी स्कूल। क्योंकि यहाँ पर माई फादर क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए टीच का कौन सा फॉर्मूला लगा है, 5वां फॉर्मूला लगा है। और क्या है, दी स्कूल ऑब्जेक्ट है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है तो व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। व्हाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। वह बीमार है तो वह बीमार है तो क्या हो जाएगा, ही इज इल, इसलिए क्या हो जाएगा, सो वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह बीमार है तो क्या हो जाएगा, ही इज इल। हो गया। और उसके बाद होगा, इसलिए क्या होगा, सो वह स्कूल नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम राम को जानते हो, डू यू नो राम। डू यू नो राम। मैं राम को नहीं जानता हूं, आई डू नॉट नो राम। आई डू नॉट नो राम। मैं राम के भाई को जानता हूं, आई नो राम्स ब्रदर। आई नो राम्स ब्रदर। यहाँ पे स्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा। क्या आपका भाई अंग्रेजी जानता है, डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। डज योर ब्रदर नो इंग्लिश। नहीं, वह अंग्रेजी नहीं जानता है तो नो, शुरू में नहीं हो सका, हो जाएगा नो। ही डज नॉट नो इंग्लिश। वह हिंदी जानता है, ही नोज हिंदी। ही नोज हिंदी।